जय हिंद। यूपी चुनाव में बदजुबानी अपनी चरम पर है, जैसा कि हर चुनाव में होता है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के लिए चिलमजीवी और एकरंगा शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताते हुए हिंदुत्व को मुसलमानों को पीटने वाला बताया, जिसको लेकर संत समाज खासे नाराज है। संत समाज ने एक मीटिंग बुलाई है और 11 जनवरी से वो एक जन जागरण अभियान करने जा रहा है। इसको लेकर अखिल भारतीय संत परिषद, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, विद्वत परिषद और समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि इस बार छद्म समाजवादियों और कांग्रेसियों को सबक सिखाया जाएगा। इसके लिए काशी, प्रयागराज, देवरिया, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन समेत 13 जगहों पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा ताकि इनको जवाब दिया जा सके। अब अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, ये राजनीतिक रूप से बीजेपी के ऊपर हमला करते समझ में आता, करना भी चाहिए था, चूंकि उसके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी तारीफ तो करेंगे नहीं, जैसा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती नहीं है। लेकिन इन्होंने भाजपा को निशाना बनाते बनाते हिंदू और हिंदू से जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों का अपमान करना भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अब उसका ये लोग खमियाजा भी उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव में एंटर हो चुके हैं और मुसलमानों का वो संख्या बल दिखा रहे हैं, मुसलमानों को ये एहसास करा रहे हैं कि आज आपकी इतनी संख्या है, उसके बावजूद आप दूसरे को नेता क्यों चुनते हैं। एक उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, पहले उनका वीडियो सुनिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके पीछे इनकी साजिश क्या है। हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार है। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है, ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है, कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, कभी पुलिस को मारने का, तो कभी किसी और इल्जाम का। अखिलेश यादव साहब, इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की ओर की खैरात से बने। तुम याद रखो, हम पर इल्जाम। अब इनका स्पष्ट मानना है कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, खुद पे राज करने वाला दूसरे को नेता नहीं चुनेगा, खुद राज करेगा। 11% यादव और 19% मुसलमान। अगर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तो मुसलमानों के रहमो करम पर रहे। ये मुसलमानों को एहसास दिला रहे हैं कि जब 11% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला क्यों नहीं बन सकता। अब जो ओवैसी को लेकर पूरी राजनीति है, हर जगह ओवैसी की सभा में भीड़ हो रही है, लेकिन फिर भी आपको कई जगह मुसलमान ओवैसी को गाली देते हुए मिल जाएंगे कि ये बीजेपी के ही आदमी हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। जहां वो कम संख्या में है, उसे पता है कि ओवैसी चुनाव नहीं जीत सकते,
वहां ये जरूर बताएंगे कि वो ओवैसी बीजेपी के ही आदमी है, क्योंकि उसे बीजेपी को रोकना है। अब बीजेपी को क्यों रोकना है ये आप जानते हैं। जहां वो खुद जीतने की कंडीशन में है वहां ओवैसी को वोट करेगा, ओवैसी को गाली भी नहीं देगा, जो कि बिहार में आपको देखने को मिला था। तो ये जो पूरा प्रयोग चल रहा है और जिस तरह से ओवैसी ने अपने संख्या बल को दिखाना शुरू कर दिया है, एक चीज तो अब तय हो गया है कि अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी कांग्रेस हो चुकी है और कांग्रेस मुस्लिम लीग। अगर दोनों की आप कंपैरिजन करेंगे तो कांग्रेस है ही, बीजेपी मुस्लिम लीग हो चुकी है। लेकिन अगर बीजेपी वर्सेस अदर की बात करेंगे तो आज बीजेपी कांग्रेस है और असदुद्दीन ओवैसी जो कि आने वाले समय का मुस्लिम लीग है। मोहम्मद अली जिन्ना के कुकर्मों पर कांग्रेस ने वैसे ही चुप्पी साध रखा था, जैसे कि आज बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर चुप्पी साध रखी है। अब जिस तरह का आज माहौल है, आप तथाकथित सेकुलर दलों को देखें तो आने वाले समय में वो कहीं के नहीं है। कई जगह देख रहे हैं कि वो घर वापसी करने की कोशिश करते हैं। घर वापसी मीन्स कि वो हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों का सम्मान करते हुए दिख जाते हैं। तो बीजेपी के जो आईटी सेल के दिहाड़ी वाले लोग हैं उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। और आज सेकुलरिज्म की ही वजह है कि बीजेपी की राजनीति फल फूल रहा है, क्योंकि भारतवर्ष की जो राजनीति रही, हिंदुओं को तोड़ कर रखो और मुसलमानों को एकजुट रखो, बीजेपी ने भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया। सबसे ज्यादा जातियों के सम्मेलन बीजेपी ही कराती है, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व का नाम लेना नहीं छोड़ा, जिसका वजह यह हुआ कि लोगों ने पिछले 70 सालों में एक चीज देखा कि जाति के नाम पर हमारा महिमा मंडन तो किया जा रहा है, लेकिन काटे भी हम ही जा रहे हैं। तो उन्हें हिंदुत्व सुनना ज्यादा अच्छा लगा, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने खूब किया। आज उसी का परिणाम है कि आज चुनाव में हिंदुत्व की बात होती है। अमित शाह हो या कोई भी बीजेपी का नेता हो, हर चुनाव में आप देखेंगे तो इनका जो चुनाव है वो हिंदू मुसलमान के बिहाफ पे होता है, मंदिर मस्जिद के बिहाफ पे होता है। लेकिन अगर इनके नीतिगत फैसलों को देखेंगे तो वहां कहीं हिंदू नजर नहीं आता। बाकी जो आज विपक्ष है, विपक्ष का इनका विरोध करना लाजमी हो जाता है। उसे लगता है कि हमारा जो कोर वोटर था वो हमारे साथ था, है, और कैसे उसको बनाए रखना है, इसके लिए वो हिंदू विरोधी बातें करते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि उनका वोटर क्षणिक था। जब तक उसके पास कोई विकल्प नहीं था तो हर जगह अपने अपने डेमोग्राफी के हिसाब से वोट करता रहा। जहां वो आज इस कंडीशन में है कि कोई दूसरा चुनाव नहीं जीत सकता, वहां वो ऐसी जरूर चुनाव जीतेंगे। उसके लिए विकास मायने नहीं रखता, उसके सामने विकास का जितना ढोल पीटना है पीट लिया जाए, जितना हिंदुओं का दमन करना है कर लिया जाए। XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन उसको करना अपनी कौम के लिए वोट है। तो आज ओवैसी की जो ये बयान दे रहे हैं, तो ओवैसी का जो बयान है वो सच्चाई बता रहे हैं और मुसलमानों को ये एक चीज बता रहे हैं कि तुम आज इस हालात में आ चुके हो कि तुम्हें किसी और के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। अब जो ओवैसी का प्लान है पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुसलमानों अब तुम्हारी संख्या हो चुकी है, अब आओ तुम नेतृत्व करो। आने वाले समय में जिस तरह से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो अब आप जरूर समझ गए होंगे कि किस मकसद से किए जा रहे हैं, जिनका अल्टीमेट मकसद है सत्ता के ऊपर कब्जा करना। और ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से इन्होंने दुनिया के कई हिस्सों के ऊपर कब्जा किया है। भारत अगला टारगेट है जो कि काफी हद तक हो चुका है, जिसका अब आधिकारिक घोषणा होना बाकी रह गया, जो कि आने वाले 15-20 सालों में होता हुआ दिख रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।